हरे कृष्णा। वर्ल्ड डबल आ रही है आवाज। भी डबल आ रही है? डबल आ रही है? नहीं, अभी नहीं। नहीं माता जी, अभी नहीं। ठीक है, आप हरे ठीक। कृष्णा। ओके। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो पहले कीर्तन कर लेते थोड़ा सा। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तेरा वनचारी, यमुना तेरा वनचारी, जयो राधा माधवा कुंज बिहारी, जयो राधा माधवा कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा प्रभुपदा प्रभुपदा, जय प्रभु, जय गुरुदेवा गुरुदेवा गुरुदेवा, जय गुरु निताय गौर हरि बोल हरि बोल, हरि बोल निताय गौर हरि बोल। तो सभी भक्तों का सदर प्रणाम। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने, नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्त वृंद की जय। वांछा कल्पतरु कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो का सेकंड चैप्टर का 30 श्लोक है, और सॉरी 20 श्लोक है। एवं प्रसन्नो मनसो भगवत भगवत भक्ति योगतः भगवत हरे कृष्ण। भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संघर्ष जायते। इस प्रकार शुद्ध सत्व में स्थित होकर जिस मनुष्य का मन भगवान की भक्ति में संसर्ग से प्रसन्न हो चुका होता है, उसे समस्त भौतिक संगति से मुक्त होने पर भगवान का सही वैज्ञानिक विज्ञान तत्व प्राप्त होता है। तात्पर्य शिलपात की जय। इस प्रकार शुद्ध सत्व में स्थित होकर जिस मनुष्य का मन भगवान की भक्ति के भगवत गीता के 8.3 में कहा गया है कि हजारों सामान्य मनुष्य में से कोई एक ही भाग्यशाली होता है जो जीवन सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है। यानी कि भगवत गीता के में बताया गया कि केवल मतलब करोड़ों करोड़ों हजारों हजारों मनुष्यों में से कोई एक ही बिरला होता है जिसको भगवान की भक्ति का
करने का मौका मिलता है, जो जीवन को आत्मसात कर पाता है, अपने जीवन के उद्देश्य को समझ पाता है, उस पे प्रयासरत रहता है। अधिकांश लोग रजोगुण तथा तमोगुण से प्रेरित होते हैं और इस प्रकार वे काम, इच्छा, लोभ, अज्ञान तथा निद्रा में सदैव लिप्त रहते हैं। ऐसे अनेक मनुष्य रूपी पशुओं में से कोई एक ऐसा वास्तविक रूप में मनुष्य होता है जो मानव जीवन की जिम्मेदारियों को जानता है और निर्दिष्ट किए गए कर्तव्यों का पालन करते हुए जीवन का पूर्ण बनाने का प्रयास करता है। यानी कि बाकी जो कौन है, द्विपद पशु, जो मनुष्य जीवन को मतलब इसमें अपने आप का मतलब जो अधिकांश लोग होते हैं तमोगुण रजोगुण में रहते हैं, लेकिन वास्तविक में जो एक ऐसा व्यक्ति होता है जो इसको समझ पाता है, इस जिम्मेदारी को समझ पाता है और अपने कर्तव्यों को पालना करता है। बाकी तो क्या, जैसे कहते हैं ना कि द्विपद पशु है, वो तो दो पैरों वाले पशु के समान है, जो पशु कार्य करते हैं वही वो करता है। तो और जो इस को जान जाता है ना, वो अपने कर्तव्य का पूर्ण पालन करने का, इस जीवन को बिताने का प्रयास करता है। जीवन में इस प्रकार की सफलता प्राप्त किए हुए हजारों व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति भगवान कृष्ण के विषय में वैज्ञानिक ढंग से जान सकता है। भगवत गीता 18.55 में 55 में बोला है, मतलब 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में कहा गया है कि श्री कृष्ण के विज्ञान का केवल भक्ति योग की प्रक्रिया के द्वारा ही जाना जा सकता है। हाँ, तो इसमें ये बता रहे हैं कि मतलब कई लोग, मतलब इस वर्ल्ड में कई लोग वो बस मिलकर भक्ति प्रारंभ करते हैं ना, और उस मतलब इस जीवन शैली को प्रारंभ करते हैं, लेकिन और उसमें से भी कोई एक होता है जो भगवान के गोलोक का धाम जा पाता है, यानी भगवान की शुद्ध भक्ति कर पाता है। यानी कि जैसे हम मानते हैं हम ना, इस्कॉन में बहुत सारे लोग हैं जो भक्ति मार्ग में है, प्रयासरत है ना, लेकिन ऐसा थोड़ी ना वो सारे ही गोलोक का चले जाएंगे। उनमें से भी तो कोई तो, मतलब ऐसा थोड़ी ना सारे शुद्ध भक्ति कर रहे हैं। हाँ, अब जैसे मेरे जैसे ही लोग ले लो, तो पता नहीं कौन से जन्म में, अभी कौन से जन्म में गोलोक आ जाएंगे। अभी पर कितनी परसेंट, अब क्या पता मैं 10% भक्ति करके ही चली, मतलब मैं शरीर त्याग दूं, तो मैं तो फिर इसी संसार में आऊंगी ना वापस। लेकिन कोई ऐसा होता है जो पूर्ण शुद्ध भक्ति करता है भगवान की, पूर्ण रूप से पूरा एकदम समर्पण होके भगवान की भक्ति करता है, तो फिर वो भगवान की इस कृष्ण के विषय की वैज्ञानिक को ढंग से समझ पाएगा और भगवान के भक्ति योग की प्रक्रिया में आगे बढ़ पाएगा। ठीक इसी बात की उपयुक्त श्लोक में पुष्टि की हुई है कि कोई भी सामान्य व्यक्ति, यहाँ तक कि जिसने मानव जीवन में वह सफलता प्राप्त कर ली है, वह भी भगवान के विषय में सही सही या वैज्ञानिक ढंग से जान नहीं सकता। मानव जीवन में शुद्धि तभी प्राप्त होती है जब वह समझ लेता है कि वह पदार्थ का प्रतिफल नहीं है, अपितु आत्मा है। यानी कि इसमें मतलब इस कार्य में मानव जीवन में सिद्धि तभी प्राप्त होती है जब वह समझ लेता है कि पदार्थ का प्रतिफल नहीं है, अपितु आत्मा, हम क्या है, आत्मा है। तो इसमें भी, इस प्रक्रिया में भी बहुत सारे लोग होंगे, है ना। तो ये तो उन्होंने तो जान लिया कि ये मनुष्य जीवन हमें मिला है, ये मतलब क्या करना है, इसमें अपने आप को जानना है ना, भगवान को जानने का प्रयास करना है ना। और लेकिन वो करेगा, प्रयास करेगा, जैसे बहुत सारे लोग हैं भक्ति करने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन क्या वो नियम पालन कर रहे हैं, वो 16 माला कर रहे हैं? नहीं, वो कहते हैं अपने आप को भक्त कहते हैं, वो लगे हुए हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि वो कर रहे हैं भक्ति, बट वो क्या वो सारे नियमों का पालन कर रहे हैं, जो शास्त्रों में दिए गए नियम है उनको पालन कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं ना। लेकिन जो इस वैज्ञानिक ढंग को, इस विज्ञान के को ठीक से समझ जाएगा, वो मानव जीवन में सिद्धि तभी प्राप्त होगी जब वह इसको पूर्ण रूप से समझेगा तभी। ऐसा नहीं कि नियम आज पालन कर रहा है, कल तोड़ दिया, फिर कल चलो आज में नियम पूरे नियम फिर तोड़ दिया, ऐसा नहीं, वो पूर्ण रूप से उसको पालना करेगा और अपने आप को पदार्थ, इस मेटर ना मानकर, अपने आप को शरीर ना मानकर, अपने आप को आत्मा मानेगा कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा के लेवल पे होगा।
तब वो क्या कर पाएगा, सफलता प्राप्त कर पाएगा। हाँ, और जो ही वह समझ लेता है कि उस पदार्थ से कुछ न लेना देना है, नहीं तो ही वह भौतिक लालसा त्याग देगा। लेकिन यानी कि आ, इसका मतलब ये है कि जब वो समझ जाएगा कि मैं तो एक भौतिक शरीर हूँ, लेकिन भौतिक शरीर हूँ और आत्मा हूँ, फिर वो अपना सब कुछ त्याग देगा, ये भौतिक शरीर के कार्य सब त्याग, केवल केवल फिर वो पुरुषोत्तम परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की सेवा के लिए कार्य करेगा। जैसे वो होगा सर्व आरंभ परित्याग्य, यानी कि वो केवल और केवल कृष्ण के लिए ही कार्य करेगा। जैसे मान लो एक पूजा माता जी है, वो खाना बनाती है, प्रसाद बनाती है। एक इनकी पड़ोसी है, वो प्रसाद बनाती है। तो पूजा माता जी पूजा माता जी किसके लिए बना रही है, कृष्णा कृष्णा को भोग लगाने के लिए, विट्ठल को भोग लगाने के लिए। और वो जो पड़ोसी है वो किसके लिए बना रही है, वो खुद के लिए बना रही है, वो खुद के लिए बना रही है, वो भोग के लिए। पूजा माता जी बना रही है कृष्ण की तृप्ति के लिए, कृष्ण को भोग लगाने के लिए, कृष्ण की तृप्ति के लिए। लेकिन पूजा माता जी की जो पड़ोसन है वो बना रही है खुद की तृप्ति के लिए, अपने सेंस की तृप्ति के लिए। तो यहाँ पे हो गया भाव का डिफरेंट हो गया। तो जब पूजा माता जी भगवान के लिए बनाएगी तो इसको माना जाएगा कि वो इस स्तर से ऊपर उठ गए, यानी कि वो इस बेटर के में नहीं है, वो अपने आप को आत्मा नहीं मानती, वो अपने आप को असली अपने आप को आत्मा मानती है और भगवान का सेवक मानती है। और एक जो पड़ोसी है वो अपने आप को शरीर माने, वो अपने शरीर के लिए उस प्रसाद उस खाने को बना रही है, और पूजा माता जी कृष्ण के लिए वो खाना बना रही है। तो ये जब ये भाव आ जाएगा, ये समझ आ जाएगी कि हाँ हम तो केवल सेवक है, भगवान भोगता है, तब फिर हम क्या हो जाएंगे, उस स्तर पर पहुंच जाएंगे, आत्मा के स्तर पर। यह सफलता तभी मिलती है जब मनुष्य रजोगुण तथा, हाँ, रजोगुण और हम्म, हाँ, और वो क्या करेगा, वो अपनी भौतिक लालसाएं त्याग देगा, अपने शरीर की लालसाएं, भौतिक लालसाएं, अपनी इच्छाएं, है ना, सेंस ग्रेटिफिकेशन को छोड़ के केवल और केवल भगवान की तुष्टि के लिए कार्य करेगा। जब मनुष्य रजोगुण तथा तमोगुण से ऊपर उठ गया हो, या दूसरे शब्दों में जब वह योग्यता के आधार पर वास्तविक रूप में ब्राह्मण हो, ब्राह्मण शब्द सत्व गुण का प्रतीक है, तो रजोगुण तथा तमोगुण में ऊपर उठे, तो हम भी क्या है अभी, हम तीनों मिक्स में हैं। कभी कभी भक्तों के संग में होंगे तो सत्व गुण में रहेंगे, घर में रहेंगे रजोगुण में रहेंगे, घर से थोड़ा अकेले परिवार के साथ घूमने जाएंगे या कुछ करेंगे तो तमोगुण में रहेंगे। तो हम भी क्या मिक्स में है, कभी रजो कभी सतो, कभी तमो, ये हमारा चलता रहता है ऊपर नीचे, हम इसमें मिक्स में है। अभी हमारा वो आए नहीं, जब इन रजो तमो सतो गुण के ऊपर लेवल में चले जाएंगे ना, शुद्ध सत्व गुण है ना, निर्गुण, उसमें जाएंगे, तब फिर हम शुद्ध भक्त करेंगे, तब हम भगवान के धाम जा पाएंगे, भगवान को अच्छे से समझ पाएंगे, है ना। तो अभी वो स्थिति लाने के लिए पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ेंगे मुझे तो। जब वह योग्यता के आधार पर वास्तविक रूप में ब्राह्मण हो, ब्राह्मण शब्द शब्द सत्व गुण का प्रतीक है, तो ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण समझ सुनते ही, है ना, ऐसा लगता है कि शुद्ध सत्व। लेकिन आजकल के ब्राह्मण तो सब खाते हैं ना, चाय पीते हैं। चलो खुद तो पीते हैं चाय, वो खाना को भी चाय पिलाते हैं। मैं मतलब मैं स्कूल में जैसे जाती हूँ ना, तो वहां पे टीचर्स बोलते हैं, तो ऐसे आई जाती है कभी बात कि, तो वो कहते कि हमारी तो पहली चाय कृष्ण को ही लगती है। मैं कहा आप चाय पिलाते हो, हाँ हम चाय, अरे हम पीते हैं चाय तो कृष्णा को नहीं पिलाएंगे। मैं कहा, माता मैं बोलूं मैम चाय तो पीते ही नहीं है, चाय तो हमें भी नहीं पीने जाती, चलो आप पी लो लेकिन भगवान को तो बख्श दो। बोले नहीं नहीं, मेरी तो गले से ही नहीं उतरती जब तक उनको चाय नहीं पिलाती। मैंने कहा यार माता, मैंने कहा यार क्या बोलो इनको, फिर मैं ज्यादा नहीं जितती उनसे, बट गलत है वो। तो वो क्या है, तमोगुण में है वो, फिर रजोगुण तमोगुण में ही रहता है वो। भक्त हाँ, सत्व गुण का प्रतीक है, अन्य सारे लोगों में से सत्व गुण में नहीं है, वो तो क्षत्रिय वैश्य शुद्ध तथा शूद्रों से भी अधम होते हैं। उत्तम गुणों के कारण ब्राह्मण अवस्था मनुष्य जीवन की सर्वोच्च अवस्था है।
अतः जब तक मनुष्य में कम से कम ब्राह्मण के गुण ना हो तब तक वह भक्त नहीं हो सकता। ब्राह्मण के गुण होते हैं कि वो भगवान की सेवा करे, भोग लगा कर करे, दान करे, है ना, और अपने नियमों का पालन करे, ठीक है, और भगवान की ज्ञान को दूसरों में बांटे, है ना, और सब कुछ भगवान को अर्पित करके खाए, कुछ भी ऐसा नहीं कि खुद की इंद्र तृप्ति ना करे। और और क्या होता है ब्राह्मण ब्राह्मण की क्वालिटी बताओ देखें, किस किस को पता है ब्राह्मण की क्वालिटी? इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। क्या? इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। हाँ, इंद्रियों पे नियंत्रण करना। हाँ, जब वो भगवान की सेवा करेगा, अपनी इंद्रियों से भगवान को तुष्ट करने का प्रयास करेगा, और स्नान करेगा कम से कम। गृहस्थ में जैसे अभी तो चलो 2 बार कहा हुआ है, लेकिन 3 बार स्नान करे वो, है ना, एकादशी का पालन करे। अभी उपदेश अमृत पढ़ रहा था तो भी ब्राह्मण की ब्राह्मण के गुण देख डेफिनेशन रहा क्या होती है? ब्राह्मण की डेफिनेशन पता है आप सब में किसी किसी को? था। जो सब में परमात्मा का दर्शन करे वो सम वो जोर से बोलो थोड़ा। श्लोक है। और पंडिता समदर्शिना ऐसा कुछ श्लोक आता है भागवत और अपने गीता में। ब्रह्म इति जानति ब्राह्मण, जो ब्राह्मण। ब्रह्म को हाँ जान गया। और वो पंडित की डेफिनेशन है कि वो कुत्ते में, गाय में, पशु में, सब में, वो इंसान में किसका दर्शन करे? परमात्मा का दर्शन करे, परमात्मा का दर्शन करे। हाँ। अच्छा। दोनों तो एक ही होते हैं, पंडित ब्राह्मण तो एक ही होता है, ये अलग अलग। जब तक मनुष्य में कम से कम ब्राह्मण का गुण न हो तब तक वह भक्त नहीं हो सकता। भक्त अपने कर्म के कारण पहले ब्राह्मण रहता है, किंतु यह उनकी चरम पर। तो ब्राह्मण अपने कर्मों से बनता है, चाहे वो किसी से शूद्र हो, चाहे वैश्य हो, लेकिन उसके कर्म अगर, मान लो किसी ब्राह्मण के घर में वो जन्मा है, कईयों को अहंकार होता है कि हम तो ब्राह्मण हैं। भाई ब्राह्मण हो तो आप प्याज लहसुन कैसे बन रहा है आपके घर में? क्या आपके घर में भगवान की, परम पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति होती है? क्योंकि वो तो ब्राह्मण के पालन करता है ना। गो ब्राह्मण हिताय है। क्या आप उनकी सेवा करते हो? नहीं। आप तो मंगलवार को हनुमान जी, शुक्रवार को संतोषी माता, शनिवार को शनि भगवान, साईं बाबा, ये वो फिर आप कैसे ब्राह्मण हुए? नहीं हुए ना। क्या आप भोग लगा के खा रहे हो? हाँ, हम खाते हैं वो, भगवान के लिए थोड़ा सा निकाल देते हैं, और हमारे लिए हम बाद में प्याज व्याज डाल के कर लेते हैं। भोग का क्या करते हो? गाय को दे देते हैं, या सामने रखा रहता है, चींटियां लग जाती है, कोई खाता ही नहीं है। मतलब मैंने स्कूल में ही जाना है ये चीज। मैं पहले नहीं जानती थी, पहले हम भी ऐसे ही भोग लगाते, जैसे भगवान के सामने रख दिया, वो शाम तक रखा रहेगा, या मतलब उठा भी लेती थी। मेरी मम्मी तो थोड़ी भक्ति में थी ना, तो उठा भी लेती थी, लेकिन उसको एक को दे देती थी। मेरे को ही मिलता था वो प्रसाद, मैं छोटी थी ना, ले ले प्रसाद खा ले, बस मुझे ही मिलता था। भक्ति लेकिन भाव। मैंने जाना है इस्कॉन में कि उस प्रसाद को, सारे प्रसाद में मिक्स करो, तब वो सबको हम्म, कृपा मिलेगी। और मेरे को पता है, मेरे को शुरू से प्रसाद खाना बहुत पसंद था, प्रसाद चाहिए होता था। प्रसाद नहीं मेरे पास तो नहीं। प्रसाद प्रसाद है। मेरे को शुरू से ही प्रसाद पसंद था, प्रसाद पसंद था। प्रसाद। तो जैसे ऐसा होता था कि भोग लगा, ले तू खा ले, बस यही होता। लेकिन पूरे जितना भी हम भोग लगाते हैं उसको पूरे, जैसे सब्जी बनाए, सब्जी में सब्जी को मिक्स करो, पूरियों में पूरियों को मिक्स करो, चावल होते हैं चावल में मिक्स करो, फिर सबको वो प्रसाद ऑफर करो, ऑनर करो, है ना। तो जो बने सब में मिक्स करो। कृपा मिलेगी, सबको कृपा मिलेगी, है ना। तो सबको मिलना चाहिए, मोस्टली यही होता है। और मैंने देखा है कईयों को दूध का भोग लगाते हैं अपने लड्डू गोपाल जी को, और फिर बाद में, इवन मेरी फैमिली में भी देखा है, दूध का भोग लगाएंगे लड्डू गोपाल जी को, और बाद में उस हाँ दूध की चाय बना के पी लेंगे। क्या चाय बना के पी लें। ये, इससे थोड़ी ना कृपा मिलेगी, नहीं मिलेगी। इससे थोड़ी ना, इससे तो क्या अपने जो कृपा दृष्टि भगवान ने उस दूध में डाली थी, या उस भोग में डाली थी, वो तो फिर आपने नष्ट कर दी, फिर आप में क्या ही चेंज आएगा, क्या ही कृपा मिलेगी? नहीं मिलती। तो ये ऐसे ऐसे रियलाइजेशन होते हैं जो मैं देखती हूँ, है ना। बट चेंज तो आ ही रहे हैं फैमिली में भी, सब में, सब में। बट ऐसा नहीं होना चाहिए।
तो ब्राह्मण का है, मुझे इतना ज्यादा डिटेल में नहीं आता समझाना, बट मैं थोड़ा थोड़ा ऐसे समझा सकती हूँ। छोटा मोटा। भक्त अपने कर्मों के कारण पहले से ब्राह्मण रहता है, किंतु यह उसकी चरम परिणति नहीं है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि ऐसे ब्राह्मण को वास्तव में दिव्य अवस्था प्राप्त करने के लिए वैष्णव होना चाहिए। अब यहाँ पे ब्राह्मण से ऊपर बताया है वैष्णव, कहा जा चुका है, सॉरी, वैष्णव होना चाहिए। दिव्य अवस्था वैष्णव। प्राप्त करने के लिए वैष्णव होना चाहिए, यानी कि पहले वैष्णव होगा, यानी वैष्णव का मतलब क्या होता है, विष्णु के उपासक वैष्णव होते हैं, है हाँ। ना। तो वैष्णव होगा, इसको थोड़ा समझना होगा। शुद्ध वैष्णव मुक्त आत्मा होता है और ब्राह्मण पद से भी ऊपर होता है, ब्राह्मण से भी ऊपर होता है। शुद्ध वैष्णव मुक्त आत्मा होता है और ब्राह्मण पद से भी ऊपर होता है। समझ में आ रहा है? यानी कि वैष्णव ब्राह्मण पद से भी उच्च होता है। अभी तो हमको भी ब्राह्मण की स्थिति में आना पड़ेगा। हाँ, वो उसी में नहीं आया ना हम तो। हाँ। वैष्णव तो बहुत ऊंची चीज नियम पालन करते हैं। आप में से कोई है जो डेली 4 बजे उठता है, डेली 3 या 4 अपने फिक्स टाइम पे उठता है? सुभाष प्रभु जी का मैं कह नहीं सकती, वो उठ सकते हैं, बाकियों में से इस बता टाइम सकते का हो कोई मेरा है मैं कि साढ़े जो चार में। उसका रोज का नियम है कि वो 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा तो उठेगा ही? है कोई? हरि बोल, जय हो। बहुत अच्छा। बट मैं तो नहीं उठती, मेरा कभी ऊपर नीचे होता रहता है। कभी लगातार होगा, अभी कार्तिक मास में था कंटिन्यू 3 बजे का। अभी है कुछ टाइम से कंटिन्यू नहीं बना। 5 4 3, 5 4 3, 5 4 3, 5 4 3, बस यही हो रहा था मेरा, यही होता है। कभी मैं उस नियम में आती ही नहीं हूँ कि मैं रेगुलर उठूं। चलो कार्तिक महीना तो बड़ा उस मतलब वो कार्तिक महीने में जो हमने इकट्ठी करी थी ना, वो पूरा जीवन भर चलाती है, मतलब पूरा साल चलाती है वो मेरा। अच्छा। नहीं, ओके। मैं समझा नहीं। क्या? समझा नहीं, कार्तिक में पूरा जीवन चलाते हैं मतलब। का मतलब जैसे मैं कार्तिक में जो हम नियम पालन करते हैं, भक्ति इकट्ठी करते हैं ना, डिस्काउंट में मिलती हाँ। है कार्तिक में भक्ति, है ना। हमें कृपा मिलती है, भक्ति मिलती है, फल मिलता है, वो मेरा पूरा साल चलाती है। हाँ, उसकी पावर से पूरा साल चलता हाँ, उसके पावर से मैं चलती हूँ, अदरवाइज क्या ही। और कहीं ना कहीं मैं तो ये समझती हूँ कि मेरा भाग्य भी चिल को बाजी नहीं बदला है। मेरा भाग्य मेरे गुरु ने लिखा है, मेरा तो मैं तो बिल्कुल, मेरा भाग्य भी इतना गंदा था ना इस्कॉन से पहले, बट इस्कॉन में जुड़ने के बाद मुझे लगा है ये चीज कि मेरा भाग्य भी भगवान ने भक्ति में आने के बाद ही चेंज हो गया। जैसे शुद्ध वैष्णव मुक्त आत्मा होता है और ब्राह्मण पद से भी ऊपर होता है। भौतिक अवस्था में ब्राह्मण भी बद्ध जीव होता है, क्योंकि है। ब्राह्मण अवस्था में ब्रह्म बोध हो जाता है, किंतु परमेश्वर का के विज्ञान अभाव रहता है। मनुष्य को ब्राह्मण अवस्था को पार करके वसुदेव अवस्था प्राप्त करनी चाहिए। 1 सेकंड में आती हूँ एक बार। क्या मेरा। हरे कृष्णा। तो वसुदेव अवस्था, बताइए, बहुत डीप है ये तो, मैं तो कैसे समझाऊं इसको। मैंने सुना था प्रशांत मुकुंद बाबू जी के ठीक लेक्चर है। में ये चीज, बट मुझे अब याद नहीं आ रही। अब मुझे पता भी नहीं कौन सा लेक्चर है वो, उसमें सुना था, मैं प्रभु जी ने इस चीज को बताया भी था। आप में से किसी को पता है तो बोल ही सकते हो प्लीज। क्या बोल रहे थे? जो मैंने 3 दिन पहले ही सुना है, वो 15वें अध्याय के, इसमें सबको पूछा था प्रभु जी ने, हाँ। वसुदेव अवस्था क्या होती है, तो सबने अपने अलग 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 आंसर दिए। जो सब में ईश्वर को देखता है वही वासुदेव अवस्था है, ऐसे आंसर किया तो सब लोगों ने। हम्म।
याद है मुझे पूरा, मुझे भी पूरा याद प्रभु नहीं। प्रभु जी ने क्या दिया था? प्रभु जी भी वही बोले, लेकिन थोड़ा सा उसको अलग एक्सटेंड तरीके करो। से बताया। वही है, आंसर हम्म। तो वही है। सबने भी वही बताया, सही है, लेकिन उसको थोड़ा सा प्रभु जी की स्टाइल में बताते हैं ना, वो बताया हाँ। उन्होंने। हम्म। हाँ, तो वसुदेव वही होगा कि जो भगवान को जान सके, पूर्ण रूप से जान सके ना। तो इसको आगे बढ़ते हैं, फिर जैसा लगेगा तो मैं इसको एक बार कंसल्ट करके किसी भक्त से, वरिष्ठ भक्त से, फिर मैं आपको बताती हूँ ना इसको अच्छे से। तो शुद्ध वैष्णव मुक्त आत्मा होता है और ब्राह्मण पद से भी ऊपर होता है, क्योंकि भौतिक अवस्था में ब्राह्मण भी बद्ध जीव होता है, क्योंकि ब्राह्मण अवस्था में भी ब्रह्म बोध हो तो होता हो जाता है, किंतु परमेश्वर के विज्ञान का अभाव रहता है। यानी कि उसको ब्रह्म का बोध तो हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर के विज्ञान का अभाव रहता है। मनुष्य, अब कितने ब्राह्मण है ना, बहुत सारे ब्राह्मण हैं, लेकिन वो, उनको ये नहीं पता कि भगवान कौन है। वो नहीं जानते भगवान कौन है ब्राह्मण। उनके आचरण से, उनके रहन सहन से, उनके मतलब गुणों से वो ब्राह्मण होगा, होते ही है ना कहीं। लेकिन क्या उनको ये नहीं पता होता कि वो उन सारे नियम भी पालन करे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि भगवान कौन है। परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान नहीं होता उसको। मनुष्य को ब्राह्मण अवस्था को पार करने के लिए वसुदेव अवस्था को प्राप्त करनी होगी, ताकि वह भगवान कृष्ण को समझ सके, परमेश्वर का विज्ञान, भगवत तत्व को जान सके। यानी कि जो वसुदेव कौन अवस्था कौन सी है कि तो वो भगवत तत्व को जान सके। आध्यात्मिक स्नातकोत्तर छात्रों के अध्ययन का विषय है कि मूर्ख या अल्प यज्ञ लोग परमेश्वर को नहीं जानते। तो यहाँ पे वासुदेव का जितना जितना मैं समझ पा रही हूँ इससे, प्रभुपाद जी के तात्पर्य से, कि वो भगवत तत्व को जानेगा, भगवान के तत्व को जान जाएगा कि, है ना। जैसे वासुदेव उनके पिता थे ना, उनको पता था कि उनका पुत्र ही भगवान, उनको सब पता था। वो तो माया देवी उनको वो कर देती थी है ना, बट उनको पता था कि कृष्ण, ये स्वयं कृष्ण है। मूर्ख या अल्पयज्ञ लोग परमेश्वर को नहीं जान पाते, इसलिए वह अपनी सनक के अनुसार कृष्ण की व्याख्या करते हैं, है ना। किंतु तथ्य, सॉरी कॉल आ रही, किंतु अ, किंतु तथ्य यह है कि ब्राह्मण अवस्था प्राप्त करने पर भी भौतिक गुणों के कलमश से मुक्त हुए बिना कोई की एक सेकंड में है ना, इस कॉल को ले लेती हूँ एक बार। माता जी की आवाज ना डबलिंग हो रही है, डबल डबल आ रही थी, है ना। हाँ, अभी मेरी नहीं है। तो आ रही थी। पूजा माता जी को नहीं आई, मुझे तो आ रही थी। यार रूम कोई दिख ही नहीं रहा जूम में मेरे अलावा, सब मेरा का रोके बैठे। बरसात हो रही है ना इधर, बहुत तूफान बरसात। यहाँ तो आपके यहाँ बादल बारिश हो। हो रही है माता जी? सुबह से, देखो फिर, हमारे तो कड़क धूप है। सुबह से पूरा तेज तूफान और बरसात हो रही है, सुबह से बंद नहीं हुई अब तक। आपका गांव कौन सा है माता जी? हाँ, गाँव तो नहीं, हुड्डा में रहते हैं, सेक्टर 17। हरे रिकॉर्डिंग कृष्ण। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है इसकी। ले और ओ, बारिश तो यहाँ पे भी बहुत हो रही है। कोई नहीं, ओके। राजस्थान में बारिश हो जाएगी तो अच्छा है। धूप ही वहां तो रेगिस्तान ही रेगिस्तान। ठीक है। ओके। तो अभी भी मेरी डबल आवाज आ रही है। नहीं आ रही, सिंगल आ रही, बैंड बाजे की आवाज आ रही है। ओके।
हरे कृष्णा। हाँ, तो ये हो गया। हाँ, किंतु तथ्य यह है कि ब्राह्मण अवस्था प्राप्त करने पर भी भौतिक गुणों के कल्मशों से मुक्त हुए बिना कोई भगवान के प्र, प्रभुत्व प्रभु जो भी है, मेरे को पढ़ना नहीं आता इसको, में यह जान पाता है कि वास्तव में भगवान क्या है। प्रभु भगवत भगवता प्रभु प्रबुद्धावस्था। प्रभु प्रभु प्रभुत्व, प्रबुद्धावस्था। हाँ, को वास्तव में भगवान क्या है, यानी कि भगवान को जानने के लिए हमें पहले क्या करना होगा, भौतिक कलमशों से, भौतिक गुणों के कलमशों से हमें मुक्त होना पड़ेगा। ठीक है, आगे का श्लोक है, वित्थते हृदय ग्रंथि। माता जी आप पढ़ो, पूजा माता जी। तात्पर्य भी मैं पढ़ दूंगी, आप श्लोक और हिंदी अर्थ पढ़ दो ना। ठीक है। भिद्यते हृदयग्रन्थिश्चिद्यन्ते सर्वसंशयः क्षीयन्ते ह्यस्य कर्माणि दृष्टा एवात्मनीश्वरे। ये अनुवाद भी पढ़ना है मतलब। इस प्रकार हृदय की गांठ भीग जाती है और सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं। जब मनुष्य आत्मा को स्वामी के रूप में देखता है तो सकाम कर्म की श्रृंखलाएं समाप्त हो जाती है। तात्पर्य वाइज शिल्पपाद की जय। भगवान का विज्ञान ज्ञान प्राप्त करने का अर्थ है, भगवान का वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने का अर्थ है उसी के साथ ही साथ अपने आप को भी देखना। भगवान के मतलब भगवान को तो जानना ही है, लेकिन हमें भी जानना है, अपने आप को भी जानना है। जहां तक आत्मा रूप में जीवन की पहचान की जाती है, उसके संबंध में अनेक कल्पनाएं भ्रांतियां हैं। भौतिकवादी लोग तो आत्मा के अस्तित्व को ही नहीं मानते। वो तो कहते हैं कि आत्मा कुछ नहीं है, पंच तत्व से बना शरीर पंच तत्व में मिला, बस वही वहां तक ही है, आत्मा नहीं है। साइंस ने भी पहले यही कहा था कि आत्मा नहीं होती, बट बाद में उसने रिसर्च करी, फिर बाद में का एक डेड बॉडी को, मुझे मतलब इतना याद नहीं रहता, बुद्धि वो है ना, मंद बुद्धि, बट मुझे जितना याद है मैं बता सकती हूँ। उसने क्या करा था, जैसा वैज्ञानिक ने एक कांच के उसमें उसको एक डेड बॉडी, एक व्यक्ति को उसने डाल दिया था, कि जब वो शरीर त्यागने वाला था ना तो जब उसने शरीर छोड़ा तो उस कांच के उससे आत्मा निकल के उस कांच को तोड़ के निकल गई, छोटा सा उसमें छेद हुआ था तो निकल गई हो। तो कहते हैं ना कि आत्मा को ना तो कोई, किसी तरह से हम आत्मा को नहीं कर सकते, ना पिघला सकते, नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दयति न पावक है, तो ना जला सकते हैं ना काट सकते हैं ना, तो और ना ही पिघला सकते हैं। तो आत्मा को हम कुछ नहीं कर सकते, आत्मा तो सच्चिदानंद से बनी हुई शाश्वत है, वो तो शाश्वत है, उसका कुछ नहीं हो सकता। तो कुछ लोग तो मानते थे आत्मा आत्मा होती है ना, वो तो मतलब कई लोग तो ऐसे तो भगवान को भी नहीं मानते कि अरे भगवान है तो दिखाओ कहाँ है भगवान, नहीं है भगवान, कोई भगवान भगवान। वो मैंने क्लास ली थी ना, उसमें बहुत सारे रेफरेंस डाले थे, बट उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई, इसको हम करेंगे एक दिन क्लास इसकी, है ना। आगे, हाँ, भौतिकवादी लोग तो आत्मा के अस्तित्व को ही नहीं मानते और अनुभव मूलक दार्शनिक आत्मा को बिना स्वरूप वाले निर्विशेष रूप में मानते हैं। किंतु आध्यात्मिकवादी इस बात की पुष्टि करते हैं कि आत्मा और परमात्मा दो भिन्न संताएं हैं, जो गुणवत्ता में एक समान है किंतु परिमाण में विभिन्न है। यानी कि कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा होती नहीं है, और कुछ मानते हैं तो कहते हैं वो तो निर्विशेष है ना, हाँ, और स्वरूप जैसे ही नहीं है, बताते हैं ना, बिना। आत्मा को लाइट रूप में दिखा देते हैं, वो छोटा सा प्रकाश रूप हाँ, में। हाँ, बिना स्वरूप की होती है आत्मा। और कुछ लोग जो आध्यात्मिक इसकी पुष्टि करते हैं कि आत्मा होती है, और ये दोनों बिना आत्मा और परमात्मा, लेकिन इसमें क्या है, जैसे भगवान में गुण ज्यादा होते, परमात्मा में गुणवत्ता ज्यादा होते हैं, हम में कम होते हैं। यानी कि जैसे एक सोना है, सोने से हम
एक समुद्र ले लो, सोना का कोई भी एग्जांपल ले लो, समुद्र है, उससे हमने एक बूंद निकाल ली, तो वहां पे गुण, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी का डिफरेंस रहेगा। ऐसे ही हमारे और भगवान में क्वांटिटी और क्वालिटी का फर्क है ना, वो अचिंत्य भेदा भेद है ना, वो है ना, हम और आत्मा अलग अलग है, और भगवान, आत्मा अलग, परमात्मा अलग अलग है, और शरीर अलग है, आत्मा अलग है। हम इस शरीर में एक रहते हैं, जैसे एक पिंजड़ा नहीं होता, पिंजड़े में पंछी रहता है, वो आत्मा पंछी है, और ये शरीर हमारा पिंजड़ा है। तो हम इस पिंजड़े में कैद है, जैसे एक ड्राइवर होता है, एक गाड़ी में ड्राइवर जो होता है वो आत्मा है, और ये शरीर। और जैसे आत्मा होती है, तो ऐसे बोलते हैं आत्मा के ना हाथ पैर होते हैं ना कान, कुछ नहीं होता, आत्मा तो निराकार होती है, निर्विशेष होती है। होते हैं आत्मा के हाथ। मान लो अब आपने ग्लव्स बनाया पहले, तो जब आपने ग्लव्स बनाया तो हाथ का तो मेजरमेंट लोगे ना आप, कैसे ही बना दिया ग्लव्स, मन में आ गई और हाथ ऐसा होता है, ग्लव्स बना दो, नहीं ना। आपको पता है कि इस हाथ का ग्लव्स बनाना है, तो पहले उसको लोगे, मेजरमेंट लोगे, करोगे, तभी तो वो ग्लव्स बनेगा ना। तो आत्मा है, आत्मा की आंखें हैं, नाक है, कान है, सब कुछ है। आत्मा साकार रूप है, और उस आत्मा के जो परमात्मा है, इस आत्मा के साथ जो परमात्मा रहता है, जिसने इस आत्मा, हम जिनसे निकले हैं, है ना, जिनसे आए हैं, वो भी साकार है, उनका भी रूप होता है। हाँ, बहुत से परिणाम भी, सॉरी, बहुत से अन्य सिद्धांत भी है, किंतु जब भक्ति योग की विधि में श्री कृष्ण का यथार्थ यथार्थ साक्षात्कार हो जाता है, तो ये भिन्न भिन्न कल्पनाएं दूर हो जाती है। यानी कि जब हम इस आत्म साक्षात कर लेंगे, कृष्ण भक्ति को जान लेंगे, है ना, इस ज्ञान को जान लेंगे, शास्त्रों के ज्ञान को ले लेंगे, तो फिर हम समझ पाएंगे कि आत्मा परमात्मा दोनों भिन्न है ना। और जो ही हृदय में कृष्ण रूपी सूर्य उदित होता है, तो ही परम सत्य तथा जीवात्मा संबंधित भौतिक कल्पनाओं का अंधकार दूर हो जाता है। जो ही कृष्ण में रूपी सूर्य उदित होता है, हमारे हृदय में भक्ति का बीज रोपित होता है, हमें कृष्ण का जो ज्ञान मिलने लगता है, सूर्य, कृष्ण रूपी सूर्य उदय होता है। कितनी सुंदर बात है ना, प्रभुपाद जी कितना सुंदर तात्पर्य लिखते हैं, है ना। सूर्य उदित होता है, तो ही सत्य तथा जीवात्मा संबंधित भौतिक कल्पनाओं का अंधकार दूर हो जाता है। सूर्य की उपस्थिति में अंधकार नहीं रहता, और अज्ञान के अंधकार में छिपा सापेक्ष सत्य परमात्मा रूप से हृदय में वास करने वाला कृष्ण की कृपा स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाती है। सूर्य की उपस्थिति में अंधकार नहीं होता, यानी कि जब सूर्य का प्रकाश होगा तब अंधकार नहीं होगा ना। मान लो एक रूम कमरा है, उसको मैंने बंद कर दिया, बिल्कुल अंधेरा है, एकदम अंधेरा है, लेकिन अब कहोगे यहाँ पे अंधेरा क्यों है, बताओ आप, अंधेरा क्यों है उसमें, उस कमरे में? लाइट नहीं है उसमें, रोशनी नहीं है। लाइट नहीं, रोशनी नहीं है। और जैसे ही मैंने गेट खोला, विंडो खोली, प्रकाश आया, फिर तो कहोगे ना, अरे प्रकाश है। तो ऐसे ही, जैसे ही कृष्ण रूपी जो प्रकाश हमारे हृदय में आएगा, तो फिर ये जो हम आत्मा नहीं है, हम तो शरीर हैं, कोई आत्मा महात्मा कुछ नहीं, ये सारे कलमश अंधकार जो में है, वो सारे हट जाएंगे। फिर हम अपने आप को मानने लगेंगे कि हाँ, हम आत्मा है। भगवत गीता 10.11 में भगवान कहते हैं कि अपने शुद्ध भक्तों पर विशेष अनुग्रह करने के लिए भगवान स्वयं अपने भक्तों के हृदय में शुद्ध ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न करने के सारे संशयों गहन अंधकार को दूर कर देते हैं। भगवत गीता श्लोक नंबर 10-11 पढ़े इसको, भगवत गीता 10-11 को, क्या पढ़ कहते लो, हैं भगवान? पढ़ लो, पढ़ लो। पढ़ते हैं। ठीक याद है किसी को? है। हाँ जी, बिल्कुल। कृष्णा। याद करने के साथ खड़ा हो।
निकाल लो। निकाल ही रही हूँ। याद तो है। सततम कीर्तन तुम्हाम वाला ये तो नहीं है? नहीं। तेषाम एव अनुकंपा पर अच्छा, नहीं। अनुकंपा अहम ज्ञानम च तमस नश्यामि आत्मा भवस्तः ज्ञान दीपेन भास्वता। ये मान दोबारा से पढ़ो इसको। हाँ। तेषाम् एव अनुकम्पार्थ अहम् अज्ञानजमतमः नश्यामि आत्मभावस्त ज्ञानदीपेन भास्वता। मैं उन पर विशेष कृपा करने के लिए कर, करने के हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञानजय अंधकार को दूर करता हूँ। है ना? समझ में आया? जैसे चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा है, कीर्तन करने के लिए बोला ना, चेतो दर्पण मार्जना ब्रह्मादावा श्रेय केरव चंद्रिका वितरणम मधु मधु कौशला। ठीक है। तो उससे चेतो दर्पण, जब अब इस हरे कृष्ण महामंत्र का हम जाप करेंगे तो हमारे हृदय के कल्मश दूर होंगे। जब हृदय के कल्मश दूर होंगे तो ज्ञान कृष्ण के हमें ज्ञान देंगे, प्रकाश देंगे, और जो हमारा अंधकार है ना, अज्ञान का जो अंधकार है वो दूर हो जाएगा। जैसे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य हम गाते भी है ना ये। जब ज्ञान अंधकार हट जाएगा हमारा हृदय में, जो कलमश का जो अंधकार है ना वो हट जाएगा, तो फिर क्या होगा, ज्ञान रूपी दीपक जलेगा। और फिर हम क्या करेंगे, फिर हम उस चीज को आत्मसात कर पाएंगे। और यहाँ पे कह रहे हैं अपने शुद्ध भक्तों पर विशेष अनुग्रह करता है। शुद्ध भक्तों पर जो पूर्ण रूप से भगवान के समर्पित है, भगवान का समर्पण है, वो शुद्ध भक्त होंगे। है ना? शरणागत है, शरणागत, है ना? उनको वो क्या देंगे, उनको ज्ञान देंगे और ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न करेंगे, और संशय का जो अंधकार है उसको खत्म कर देंगे। अतः भगवान द्वारा भक्त के हृदय में प्रकाशित करने का दायित्व अपने ऊपर ले लिया है। भगवान ने ये ले कह दिया कि उन्होंने वो ये ऐसा करेंगे। कर्म संन्यास में क्या, ओके, क्या पढ़ रही थी मैं? अतः भगवान द्वारा भक्त के हृदय में प्रकाशित करने का दायित्व अपने ऊपर लेने के कारण जो भक्त उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहता है वह अंधकार में नहीं रह सकता। ठीक है? उसे परम एवं सापेक्ष सत्य के विषय में सब कुछ ज्ञात होगा। भगवान कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तम। भगवान उसको पूरा ज्ञान दे देंगे, स्मृति विस्मृति सब कुछ भगवान से ही होता है, तो भगवान उसको स्मृति दे देंगे। मैंने खुद ने रियलाइज करा है ये चीज। पहले मुझे मतलब संस्कृत आती नहीं थी, है ना, संस्कृत नहीं आती थी, और मुझे हिंदी में भी बहुत दिक्कत होती थी, अभी भी मुझे बहुत दिक्कत होती है। कुछ कुछ वर्ड्स आप देखते होंगे कि मैं पढ़ नहीं पाती, क्योंकि मेरे को टंग ट्विस्टर है, मेरी मेरा टंग का प्रॉब्लम है, मैं फ्लिप हो जाती है मेरी टंग, और मैं बोल नहीं पाती कुछ वर्ड्स। ये मेरा मतलब इसको एक क्या बोलते हैं, डिजीज मान लो कि इसको एक रोग है, जो वो मतलब इसको एक प्रॉब्लम है ये मेरी, है ना, जो मैं बोल नहीं पाती, स्पष्ट नहीं बोल पाती। बट मैं अब बोलने लगी हूँ स्पष्ट, धीरे धीरे। पता नहीं क्यों, वो पता नहीं क्यों नहीं, पता है मुझे कि कृष्ण की कृपा से। और दूसरा देखिए, मैं कभी असेंबली में, ऐसे होता है ना कि हो स्टूडेंट लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, मैंने कभी भी होस्टिंग नहीं करी। मतलब जब मेरा नंबर आता था ना कि आज मुझे कुछ वो सुविचार बोलना है ना असेंबली में, मैं या तो लेट जाती थी उस दिन, या पीछे छुप जाती थी। मैं यू 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 माइक पकड़ते यू 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 करती थी, और बोल ही नहीं पाती थी, घबराती थी, मैं बहुत ज्यादा घबराती थी। अभी भी कई वरिष्ठ भक्तों के सामने बोलूं ना मैं कुछ, मैं घबरा जाती हूँ। बट मेरे को मिली है ये, मेरे को कृष्ण भक्ति में आने के बाद ही मुझे मिला है, मुझे अच्छा लगता है बोलना। मेरे को मैं बोल दूं, मैं अब तो बोल सकती हूँ, पहले नहीं बोलती थी। तो कृष्ण हमें बस सब कुछ देते हैं जब हम कृष्ण का इतनी प्योर तो नहीं हूं मैं कि मैं मेरी कृष्ण सुनते हैं, बट है, कृपा मिली है उनकी, मेरे को श्रील प्रभुपाद जी की कृपा मिली है मुझे, मुझे खुद को रियलाइज होती है ये चीजें।
वो तो मतलब दया करके, मैं कह रही हूँ ना, मेरा भाग्य बदल दिया उन्होंने, भाग्य चेंज कराया भगवान ने मेरा। भाग्य तो कुछ और ही था, बट उन्होंने चेंज कर दिया मेरा। तो भक्त कभी अंधकार में नहीं होता, क्योंकि भगवान उसको प्रकाश प्रदान करते हैं। अतएव उसका ज्ञान निश्चय ही पूर्ण हो जाता है, किंतु जो लोग अपनी खुद की सीमित शक्ति से चिंतन करते हैं उसके साथ नहीं होता। पूर्ण ज्ञान परंपरा निगमनीय तर्क पूर्ण ज्ञान कहलाता है। यानी कि पूर्ण ज्ञान क्या होता है, परंपरा से मिलता है वो ज्ञान। अब कई फॉलोवर्स करते हैं, इधर का फॉलो करते हैं, इधर उधर का, लेकिन वो नियमों में नहीं रहते। वो मानते तो भगवान है, जानते हैं भगवान है, लेकिन वो नियमों में नहीं होता है। लेकिन परंपरा में रह के वो शिक्षा, स्टेप बाय स्टेप शिक्षा मिलेगी, वो शिक्षा लेगा, है ना। हमारी ना शिक्षा प्रणाली है, हमें शिक्षा दी जाती है, हर चीज की शिक्षा दी जाती है ना। तो उस शिक्षा से हम उस विज्ञान को जान पाते हैं, पूरा भगवान के बारे में जान पाते हैं। अदरवाइज बस वो भजन गा लेते हैं, थोड़ा सा सुन लिया, उसको ही भक्ति बोलते हैं। नहीं नहीं, हमें शिक्षा देते हैं, और हमें उस चीज को स्टेप बाय स्टेप हमें बताते हैं, परंपरा से, गुरु परंपरा से सीखने को मिलता है। आगे था। बोरिंग तो नहीं लग रही आपको क्लास आज की? मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ रही हूँ, बट सही है, थोड़ा समझ समझ के पढ़ेंगे तो शायद। नहीं हाँ नहीं माता नहीं, जी। समझ आ रहा है अच्छे से। ठीक है। अच्छा, सुन तो रहे हो आप? मुझे लगा काम कर रहे हम्म। हो। नहीं नहीं नहीं। तो अपना सुंदर सा दर्शन ही करा दो। अभी अभी कराओगी? सुबह सुबह जपा में देखती हूँ माता जी को मैं कभी, जब मैं ज्वाइन करती हूँ। मेरे को मेरी माला ही पूरी हो जाती है 5:30 5 बजे, तो मैं ज्वाइन ही नहीं करती मेरी जपा। हम्म। भक्त कभी अंधकार में नहीं रह सकता, क्योंकि भगवान द्वारा उसे प्रकाश प्राप्त होता है। अतः उसका ज्ञान निश्चय ही पूर्ण होता है। किंतु जो लोग अपनी खुद की सीमित शक्ति से चिंतन करते हैं उनका ऐसा नहीं होता। पूर्ण ज्ञान परंपरा और तर्कपूर्ण ज्ञान कहलाता है। यह एक प्राधिकारी से विनीत श्रोता तक पहुंचता है। यानी कि ये एक, हमें एक श्रोता और एक वक्ता होते हैं जो मतलब वो हमें सुनाता है। जैसे हमारी गुरु परंपरा है ना, आती है ना गुरु परंपरा, तो पता है ना। तो बताओ कौन गुरु परंपरा, बताओ चलो आज तो मुझे कौन बताएगा। पर भगवत गीता खोल के उसमें भी तो दे रखा है, मैं तो वही खोल के बताऊंगी आप लोगों को। मुझे तो बीच बीच में पति कुछ नाम तो याद है, नहीं है। के सबके हाँ। नाम याद पहले करने कृष्ण भगवान है, दूसरे पे ब्रह्मा जी हैं, तीसरे नारद जी हैं, चौथे व्यास देव। ठीक है, ये 5 लोग हैं। उसके हम्म, बाद में फिर माधवाचार्य जी आते हैं, है ना। उसके बाद में फिर हम्म, मध्वाचार्य जैसे की तो चलते 21 चलते या 25 की है उनकी। उससे पहले बहुत सारे लोग हैं। हाँ। बट हमारी परंपरा में अगर देखें तो मध्वाचार्य जी है, जय फिर मध्वाचार्य जी के बाद ईश्वरपुरी, मतलब, है ना। हाँ मध्वाचार्य के जो डिसाइपल है ईश्वरपुरी है, ईश्वरपुरी के चैतन्य महाप्रभु है। हाँ। नहीं, माधवेंद्रपुरी आएंगे ना पहले, तो फिर उसके बाद ईश्वरपुरी आएंगे। हाँ हाँ, मैं यही तो बोल रही हूँ, ईश्वरपुरी माधवेंद्रपुरी जी के ही तो वो थे, शिष्य थे। हाँ। और फिर फिर चैतन्य महाप्रभु जी, फिर अपने छठ गोस्वामी जी आ जाएंगे। हाँ। उसके बाद फिर नित्यानंद ठाकुर जी, और भी गौरकिशोर दास बाबा जी आ जाएंगे। फिर अपने भक्तिनाथ हम्म, ठाकुर जी आ जाएंगे, फिर भक्ति ठाकुर प्रभुपाद जी, फिर प्रभुपाद जी, फिर हमारे गुरुजन। तो देखते हैं, ये क्या हमारा होमवर्क ही है ये। एक तो हमें क्या है, भगवत गीता के ना सारे चैप्टर्स के नेम लर्न होने चाहिए, है ना। बेसिक। और हमारी परंपरा हमें याद होनी चाहिए। हम 4 5 बार करेंगे ना, तब वो अपने आप हो जाएंगे। मेरे को हो गए थे पहले, अभी भी शायद मैं बोलूंगी तो शायद आ जाएंगे माइंड में, बट हमें होने चाहिए वो सारे, है ना, याद। तो नेक्स्ट एक क्लास हम ऐसे ही करेंगे, इसमें सारा हम डिस्कशन करेंगे, है ना। यही चीजें, क्योंकि हमारे ना ऐसे कोई, मैं अपना ग्रुप क्या है, लर्निंग ग्रुप ही है ना, हम प्रशांत मुकुंद प्रभु जी के अंडर गाइडेंस में लेके सीख ही रहे हैं। तो ये सब हाँ हमें याद होने चाहिए, सीखने चाहिए। आप बताया करो कि हाँ हमें ये वाला करना चाहिए, इसमें याद होने चाहिए। आपको पता है,
मैं देखती हूँ ना अलग अलग भक्तों को, जैसे ये ले लो, मैंने दो तीन स्टूडेंट मेरे से मतलब कांटेक्ट में है, ये क्या बोलते हैं इनको, कौन है ये, निमाई पाठशाला के, है ना। वो हाँ। वो तो उनको सारे कितने सारे श्लोक लर्न है उनको। वो इतना मतलब इतनी अच्छी लर्निंग है उनकी, मैंने कहा मैं तो बैठ जाऊं आपके सामने, इतना अच्छा बोलते हो आप श्लोक। अच्छी मतलब उनको वो प्रैक्टिस करते हैं उसी चीज की। तो हम क्यों नहीं करें, हमें भी करना चाहिए ना। जैसे ही बोली गीता कंटेस्ट कर लो एक बार। हाँ कंटेस्ट करना, गीता के कुछ चैप्टर ही करो, चलो 15 चैप्टर करो। 15 चैप्टर हमें लर्न होने चाहिए, 20 श्लोक है, कौन कौन इसका वो लेते हैं कि मैं मार्च तक जब आप द्वारिका से आओगे ना तो आपको हम गिफ्ट में करेंगे भगवत गीता चैप्टर 15 के 20 श्लोक ऑफर करेंगे। चलो मेरा गिफ्ट चाहिए पूरे मुझे ये। माता जी, यस। पूरे हाँ, लोग 2 महीने ट्राई में। करूंगी माता जी, मैं तो आपको ऐसा वादा नहीं करूंगी प्रयास करूंगी। नहीं नहीं हो जाएगा माता जी, रोज सुनो आप, उनका ऑडियो ले लो, मैं ऑडियो सेंड करूंगी, वहां से याद करो, आपको हो जाएगा। मैंने पता है अभी अभी तो मैं चाहे बोल ना पाऊँ बट मैं बोलूंगी तो बोल दूंगी, बट मैं जब स्कूल से जुड़ी थी ना मेरे में बहुत उत्साह था, अब तो धीरे धीरे जब मैं जुड़ी थी ना मैं बहुत सारे श्लोक लर्न करे थी माता जी, बहुत सारे श्लोक लर्न करी थी। अब तो पता नहीं मेरी बुद्धि कहीं जा रही है, इतना मतलब वो होता है ना कि शुरू शुरू में उत्साहित होते हैं हम लोग, बहुत ज्यादा उत्साह बना रहता टाइम है भी ऐसे ही होता है, अभी तो है सारा ना। तक मैं खत्म। सारे नोट्स बनाती थी मैं पहले, बहुत नोट्स, इनको पूछो मैं ग्रुप में कितना एक्टिव रहती थी, सुभाष प्रभु जी और को पूछो मैं कितना एक्टिव रहते थे, इनसे धड़ाधड़ धड़ाधड़ इतने क्वेश्चन आंसर आते थे, पता नहीं कहीं से वो आंसर मैं दे देती थी। ऐसा पूरा याद रहता था, प्रशांत मुखर्जी प्रभु जी का पूरे लेक्चर मुझे याद रहते थे, नोट्स बनाते थे, पूरे अब तो पता नहीं क्या ही हो पूरे गया। 5-6 मिनट तो मैंने खुद ही क्वेश्चन पूछे थे स्टार्टिंग में। हाँ बहुत सारे क्वेश्चन आते थे इनके, अभी सब गायब हो गए। सब कोई क्वेश्चन कुछ नहीं आता ही करते नहीं। सारा, ऐसा लगता है सारे विद्वान बन गए अब। ये एक नहीं, वो नहीं, ये विद्वान की वाली बात नहीं जगन्नाथ है, वो में कि भी प्रभु स्टार्टिंग में जी ने जब मैं आया था बताया ना था, तो इस सब बारे में भी बताया बहुत था, सारी जब आगे जाके जब भक्ति की घास जो है वो सूखी पड़ जाती है तो सूखी उसको हो जाती है, मेरी ऐसे घास सूखी हो हरा गई। भरा राजस्थान में रखने के बारिश हो लिए रही है, बारिश। हमेशा श्रवण करना चाहिए ऐसे वरिष्ठ भक्तों का, ऐसे बताया था हम्म। मेरे को। क्वेश्चन आते तो वही आड़े टेढ़े क्वेश्चन आते हैं, वो अच्छे वाले क्वेश्चन नहीं आते। मैं पूछता ही नहीं। हाँ बट एक्चुअली ये भी होता है कि जैसे शुरू शुरू में तो हम जुड़े ही थे ना स्कूल से, हाँ, मतलब और क्या। नया नया था तो हमें कुछ नहीं पता था, बट प्रशांत मुखर्जी तो अपने लेक्चर में सारे डाउट क्लियर कर देते, भाई कोई क्वेश्चन ही नहीं आता, क्या वही ही तो। पूछे, मतलब प्रभु जी जो क्वेश्चन भी नहीं होता है ना वो भी, अरे हाँ ये तो वही हमें माता पता जी, नहीं। मैंने यही बोला था प्रभु जी से, प्रभु जी का जब मैं लास्ट टाइम मुंबई में थी तो उनका ब्रह्मचर्य के ऊपर क्लास हुआ, हम्म। तो समझ नहीं आता क्या क्वेश्चन करूं अभी, वो पूरे मतलब अ, भर देता या पूरा खत्म ही खाली ही हो जाता है, ऐसा कुछ हाँ क्वेश्चन ही बचते नहीं है पूछने के हाँ लिए। तो मैंने उनको मैसेज किया, प्रभु जी आपका लेक्चर सुनते ही दिमाग में कुछ रहता ही नहीं बिल्कुल भी, इतना साफ हो जाता है तो बोले मैंने उनको। वही तो तेरा सा हो गया मतलब, था दिमाग। हाँ यही है। और प्रभु जी की हर क्रिया, आप कोई भी क्वेश्चन आएगा माइंड में जाके सर्च करो, क्वेश्चन लिख दो और प्रशांत मुखर्जी प्रभु जी लिख दो आगे, आ जाएगा हाँ, उसका आंसर, मतलब लेक्चर आ जाएगा उसका। मैं तो यही शॉर्ट वीडियो भी आ करती जाता है। हूँ। हाँ मुझसे कोई वैसे ही मतलब क्वेश्चन ऐसे। पूछता है ना, कोई क्वेश्चन पूछता है तो मुझे नहीं हाँ, आएगा ना वो तुरंत, तो मैं यही करती हूँ, और लिखूंगी उनका क्वेश्चन लिखूंगी, उसका मतलब मेन हाईलाइट करके उसको लिखूंगी और लिख दूंगी हिज ग्रेस प्रशांत मुखर्जी प्रभु जी, बस। और या कॉपी पेस्ट कर प्रभुपाद दो। जी लिख दूंगी, प्रभुपाद जी के भी हिंदी लेक्चर आ जाते हैं, इंग्लिश लेक्चर आ जाते हैं डालते ही, तो मिल जाता है। ओके। हाँ जो आप सबके मन में कभी एक क्वेश्चन आया दिमाग में, कभी मतलब भक्ति में आने से पहले, कि ये मैं मर जाऊंगा तो मेरा क्या होगा, मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ मन में ये क्वेश्चन आया था? पता है नहीं नहीं मैं था ये मेरे माइंड में ये तो नहीं था, बट मैंने प्रशांत को मुझे फर्स्ट क्वेश्चन ये किया था, करा था कि प्रभु जी मतलब जब मतलब मृत्यु होती है तो मतलब ये मतलब आप कह रहे हो कि आत्मा होती है, तो फिर भी आत्मा कैसे मतलब कैसे अपना मतलब उसको आप बोल रहे हो ना कि उसको अपने उसका सहना पड़ता है, उसके कर्मों हाँ। का जो उसको नरक में जाके, मैंने कहा प्रभु जी आत्मा कैसे नरक में जाके सहेगी, वो हाँ। मतलब किस तरह से उसका होगा, तो फिर प्रभु जी ने बताया था कि उसको शरीर मिलता है, अति वाहक शरीर मिलता है उसको।
मैंने सोचा प्रभु जी आप तो बस आत्मा तो इतनी आकार इतना सा है, पर प्रभु जी उसको कष्ट कैसे मिलेंगे इतनी सी को उसको, और आप तो कहते हो आत्मा को तो ना तो गलाया जाता है, शरीर तो ये हमारा भौतिक शरीर तो यही नष्ट हो जाएगा, लेकिन आत्मा हाँ को फिर कैसे कष्ट मिलेगा नरक में। फिर उन्होंने मुझे बताया था, मैं बहुत मतलब, क्योंकि मेरे लिए तो सारी चीजें नहीं थी कि हम हाँ मरने के बाद आत्मा ऐसे निकल के जाती है, उसको नरक का भोग करना पड़ता है। हाँ। मैं भी नहीं मानती थी कि नरक वरक हो, है ना, ये सब मैं मैं तो भी ये नहीं इतना मानता था कि नहीं। एक ही जन्म होता है, मेरे को लगा एक ही जन्म मिला हुआ मेरे को, तो मैं तो ये भी नहीं यस, मानता था कि मेरे को भी यही था, एक ही जन्म में बस ये मनुष्य जीवन मिल गया। बस ऐसा था कि फैमिली में भक्ति करती थी, मेरी मदर भक्ति करती थी, वो मैं हमें मतलब द्रौपदी के बारे में मतलब उन्होंने मुझे बहुत सारी चीजें सुनाई थी, जैसे द्रौपदी का चीरहरण सुनाया था मम्मी ने, और सुदामा जी का भी सुनाया था, और जो पांडवों का जो लाक्ष्य ग्रह का था ना, वो कुंती महारानी का, हाँ मतलब मेरी मम्मी बहुत कुछ सुनाई थी मेरे को बचपन में, और वो मुझे सच में, मैं अगर मैं भक्ति में आई हूँ ना, तो मेरी मम्मी की जो मेरे को मतलब, जो मेरी मम्मी मतलब उस टाइम है ना, मतलब मैं मम्मी के मतलब गर्भ में थी ना, तब भी मम्मी मेरी हाँ रामायण पढ़ती थी। तो हाँ। वो सारी चीजें मुझे, मैं मम्मी को कहती हूँ कि मम्मी तेरी वजह से मैं मतलब मैं भक्ति में हूँ आज, मतलब मम्मी की वजह से मैं, मुझे थोड़ी सुकृतियाँ मिली हुई है। और हमेशा से घर में भी वही एनवायरमेंट रहा था कि भक्ति का, कि आस्था थी घर में, श्रद्धा थी भगवान में। ओके, भक्त, मैं कहाँ से कहाँ पहुंच जाती हूँ। डिस्ट्रैक्शन से बचो। ऐसा नहीं कि कोई पर, कहाँ था, हाँ ऐसा नहीं है कि कोई परमेश्वर के प्रमाण को चुनौती भी दे और उन्हें जान भी ले। उन्हें अधिकार है कि ऐसे ललकारने वाले जीव के समक्ष प्रकट ही न हो। जब परम पूर्ण का शुद्ध स्फुलिंग मात्र, और ऐसा स्फुलिंग जो माया का अधीन है, भक्तगण विनीत होते हैं, अतः ये दिव्य ज्ञान का भगवान से ब्रह्मा से उनके पुत्रों तथा शिष्यों को क्रमानुसार प्राप्त हुआ, है ना, तो ये गुरु परंपरा के बारे में बता रहे हैं। इस विधि में ऐसे भक्तों के अंतकरण में स्थित परमात्मा द्वारा सहायता मिलते हैं। दिव्य ज्ञान को सीखने के की यही सही विधि है। इस अनुभूति के द्वारा भक्त भगवान तथा पदार्थ के अंतर को सही सही समझ पाता है, क्योंकि आत्मा तथा परमात्मा की गांठ भगवान द्वारा खोली जाती है। यह ग्रंथि अहंकार कहलाती है। इसके बारे में प्रभु जी ने एक लेक्चर में बहुत अच्छा बता रखा है, मैं आपको वो लेक्चर भेज दूंगी, है ना। आत्मा इस ग्रंथि का लेकर बहुत डिटेल में उन्होंने बताया था, ग्रंथि अहंकार की ग्रंथि के बारे में। जिससे जीव झूठे ही अपने को भौतिक पदार्थ मानता है। अतएव जो ही यह ग्रंथि ढीली पड़ती है, संशय के सारे बादल तुरंत छट जाते हैं। मनुष्य अपने मतलब ये जो ग्रंथि है ना अहंकार की, कि मैं शरीर हूँ, ये सब कुछ मेरा है, मैं ही स्वामी हूँ, मेरे पास इतना कुछ है, उसको अहंकार बना हुआ है ना। किसी को सुंदरता का अहंकार होगा कि मैं इतना सुंदर हूँ, किसी को अपने बल का अहंकार होगा, किसी को धन का अहंकार होगा। तो ये ग्रंथि है एक तरह से, और इसको ग्रंथि को जब वो कृष्ण भक्ति में आएगा ना, और वो अपने आप को आत्मा मानेगा, भगवान को जानेगा, परमात्मा को जानेगा, और अपने संबंध को जानेगा, तब ये भगवान के द्वारा ये ग्रंथि खुल जाएगी, उसकी जो ये अहंकार की ग्रंथि खुल जाएगी। फिर उसको समझ में आएगा कि मैं तो सेवक हूँ और सेव्य कोई और है, भोक्ता कोई और, भोक्ता राम यज्ञ तपस्याम सर्वलोक है महेश, वो भगवान कृष्ण है, भोक्ता भगवान है। तो वो इस ग्रंथि को फिर वो ढीली पड़ जाएगी, और संशय के सारे जो उसके डाउट्स होते हैं ना सारे, ये सारे खुल जाएंगे, फिर उसके छट जाएंगे बादल, है ना। मनुष्य अपने स्वामी का दर्शन करने लगता है ना, और सकाम कर्मों के बंधन को समाप्त करके वह भगवान के दिव्य प्रेम भक्ति में लगा जाता है, यानी कि स्वामी के दर्शन करता है, यानी कि भगवान का मनुष्य का स्वामी कौन है, भगवान कृष्ण, उसके दर्शन करता है, फिर सकाम कर्मों के बंधन को समाप्त करता है, और जो भी करेगा वो भगवान के लिए निष्काम कर्म, मतलब किसी भी
बिना कामना के रहित वो काम करेगा, जो वो एक भक्त का क्वालिटी है ना, सर्व आरंभ परित्याग्य, वो फिर उसमें वो क्वालिटी आ जाएगी। भौतिक जगत में जीव स्वयं सकाम कर्म की श्रृंखला की सृष्टि करता है और जन्म जन्मांतर तक इस कर्मों में अच्छे तथा बुरे फलों का भोगता रहता है। किंतु जो ही वह भगवान के प्रेममय सेवा में लग जाता है, प्रेममय सेवा में लग जाता है तो होती क्या ये थोड़े कट हुए हैं माता जी उस दिन, ये तो सब हो गए थे, 24 तक हुए थे, सब है रीड किया हुआ ही है। फिर आपने क्यों बोला कि 20 से मैंने स्टार्ट बोला कर? आपको, आपने सुना नहीं, मैं तो इसलिए चुप हो गया मैं। कोई बात नहीं, कृष्ण चाहते थे पढ़ना। इसलिए मैं पहले भी मैंने चुप नहीं हो पढ़ा, मेरा गया। कम हो गया। हाँ अरे मैंने नहीं पढ़ा, मेरा कम हो गया। हाँ, ये वाला तो इतना तो हमने करा था, मुझे ये होती आया ना तब मुझे याद है, ये आपने पढ़ा था। चल हाँ। कोई नहीं, जो कृष्ण इच्छा। तो क्या होगा जब जन्म जन्मांतर तक इन कर्मों के अच्छे तथा बुरे फलों को भोगता रहता है। एक व्यक्ति होता है, वो कर्म करता है, अच्छे भी करता है बुरे भी करता है ना, तो वो दोनों का ऐसा नहीं है कि अच्छे कर्म करेगा तो बुरे कर्म कट जाएंगे, नहीं। कुछ लोग करते हैं ना, काला धन कमाएंगे फिर दान दे देंगे, कुछ इस तरह से ना, किसी ऐसे करते रहते कि थोड़ा थोड़ा 2 नंबर का पैसा कमा के फिर उसको डोनेट करेंगे, किसी अनाथ आश्रम में दे देंगे, ये करेंगे। तो वो सोचे कि अब मैं इससे बच जाऊंगा, नहीं नहीं, उसको अपने पाप कर्म का भी फल भोगना पड़ेगा, और उसे क्या करना पड़ेगा, पाप कर्म का फल भी भोगना पड़ेगा ना, क्या करना अच्छे कर्म पड़ा? का भी उसको करेगा। जिसके जो पाप कर पहले पाप कर्म करके वो नरक में जाएगा, पाप कर्म का फल के लिए नरक में जाएगा, नरक में भोगेगा, और अच्छे कर्मों के लिए वो स्वर्ग जाएगा। लेकिन ये दोनों भोग कर वापस इस भौतिक संसार में आ जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे बता रहे प्रभुपाद जी कि अगर वो भक्ति में आ गया, भगवान की भक्ति में आ गया, अपने सारे कार्य भगवान को आ, सेवा में लगा दिया, अपने आप को हर एक का कर्म को सेवा में लगा दिया भगवान के, तो वो क्या होगा, फिर इन सब से मुक्त हो जाएगा। फिर इसको ये जो कर्मों का जो बंधन है उससे मुक्त हो जाएगा जन्म जन्मांतर तक, फिर वो गोलोका में चला जाएगा, है ना। इतना है। तो मैं कल परसों मैं यहाँ पे गई थी, तो हिजोलियस भक्ति प्रेम महाराज आए थे, तो उसमें चैतन्य चरितमृत पढ़ा रहे थे वो हमें। उसमें एक प्यार आया था, मैंने उसको कैप्चर भी करा था, बट मुझे बैक जाना पड़ेगा उसके लिए। उसमें था कि जो पंच तत्व जब उन्होंने कीर्तन करा था, उनको देखकर जहां वहां पे जितने भी लोग थे, वहां पे जितने भी थे ना, उनके उनका जो बीज था, बीज मतलब उसमें देखो क्या था, एक बीज होता है कर्म, पाप कर्म का बीज, वो नष्ट हो गया था। उसमें जितने भी वहां पे लोग थे, कीर्तन सुनने से, उनके उनका उल्लास देखने से, जो जितने भी लोग थे ना, वो कर्म करने का जो बीज होता है ना, वो समाप्त हो गया था उस भौतिक शरीर, उसका समाप्त। अब जब मान लो बीज समाप्त हो जाता है, तो क्या फिर पेड़ आएगा? यानी कि जब पाप कर्म का बीज समाप्त हो जाता है, तो मनुष्य फिर जन्म ही नहीं लेता, उसका जन्म ही नहीं होगा, वो तो गोलों का चला जाएगा। से एक पेड़ का, मैंने अगर पेड़ है उसका मैंने बीज ही उखाड़ के फेंक दिया, क्या वो पेड़ दोबारा आएगा? नहीं आएगा ना। तो जैसे हमारे कर्म भी तो हमें बार बार लेके आते हैं ना, अच्छे बुरे कर्म भी तो हमें बार बार फंसाते हैं ना इसमें, इस जन्म मृत्यु के चक्कर में हमारे कर्म तो फंसाते हैं। जब वो ही नष्ट हो जाएंगे, हमारे बैड कर्म भी नष्ट हो जाएंगे, तो फिर हम क्यों आएंगे, पुनर्जन्म क्यों होगा, हम तो फिर गोलोक धाम चले जाएंगे। तो उसमें बहुत सुंदर उन्होंने क्लास करी थी, बहुत अच्छा लगा था उनकी क्लास सुन के। एक श्लोक और करें या बस बहुत है? कर ले एक श्लोक बहुत और, कर लो छोटा सा फिर। एक से कर लूं। कर लो। ओके, माता जी कौन पढ़ेगा? रेणु माता जी आप पढ़ो इस श्लोक को, मैं पट में पढ़ दूंगी ना। वो लेक्चर सेंड कर देना मेरे को, वो जो महाराज जी ने बताया, मैंने ओके, पढ़ा। आचार्य कव्य नित्य भक्ति पर मैं मुद्रा हरे वासुदेव कृष्णा माता जी, हम चैतन्य ये क्या हो चैतालीस गया? नहीं पढ़ रहे। मत। मैंने ये बस पहले जितेंद्र को खोल के भेज दो। मैंने इसकी क्लास भी नहीं ली।
हम श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं। माता जी आप रीड करो फिर। चैतन्य चरितमृत का भूत सवार हो गया हम पे। मैं ना वो रीड भी करती रहती है ना माता जी यहाँ पे। हाँ, सुभाष प्रभु जी पढ़ देंगे फिर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, ये वाला अश्व अश्व में ये वाला हाँ हाँ, अश्व में कवयो नित्यं भक्ति परामये मुदा वसुदेवं भक्ति कुर्वन्तः आत्मप्रसादिनम्। अश्व निश्चय ही सारे अध्यात्मवादी अनंत काल से अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते आ रहे हैं, क्योंकि ऐसी भक्ति आत्मा को प्रमोदित करने वाली है। यस। तात्पर्य भाई श्रीलप्रपात कीजिए। यहाँ पर स्पष्ट रूप से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को विशेषता का वर्णन हुआ है। भगवान श्री कृष्ण स्वरूप भगवान है, स्वयं रूप भगवान है, और श्री बलदेव, संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न तथा नारायण जैसे अन्य समस्त रूपों से लेकर पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, युगावतार तथा भगवान के अन्य हजार स्वरूप श्री कृष्ण के पूर्ण अंश एवं समकालीन रूप है, समाकलित रूप है। जीव आत्माएं भगवान से पृथक हुए उनके विभिन्नांश है। अतएव भगवान श्री कृष्ण के भगवान श्री कृष्ण ईश्वर के आदि रूप और दिव्यता की इति है। वे उन उच्च आध्यात्मिकवादियों के लिए अधिक आकर्षण है जो भगवान की दिव्य लीलाओं में भाग लेते हैं। श्री कृष्ण तथा बलदेव के अतिरिक्त भगवान के अन्य रूपों के साथ वैसी ही घनिष्ठता स्थापित नहीं हो पाती जितनी की ब्रज भूमि के से भगवान की दिव्य लीलाओं में से होती है। ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण दिव्य लीलाएं नहीं हो, जैसा कि कुछ अल्पज्ञ लोग समझते हैं कि उनकी लीलाएं शाश्वत है। अशाश्वत होगा, आई थिंक, ये मेरे को लगता है अशाश्वत है, और वो ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार यथा समय प्रकट होती है, जिस प्रकार प्रत्येक 24 घंटों की समाप्ति पर पूर्ण सूर्य का उदय होता है। यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे जैसे इसमें बताना है कि आध्यात्मिक व्यक्ति क्या करेगा, अनंत काल तक भगवान की प्रसन्नता पूर्वक सेवा करेगा, भक्ति करता रहेगा, है ना। और इसमें बता रहे हैं कि भगवान के अलग अलग अवतार होते हैं ना, अलग अलग अवतार होते हैं। इसमें भगवान स्वयं, जो द्वापर युग में आए थे, भगवान कृष्ण स्वयं आए थे। तो इसमें मैंने जिस इसको पढ़ा था ना, तभी मैंने बताया था कि मैंने श्रील प्रभुपाद जी के परपट में पढ़ा था। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे थे कि हमें और किसी का चिंतन नहीं करना, हमें जो ब्रज नंदन है, ब्रज के नंदन जो है कृष्ण, उनका ही चिंतन करना है, उनको ही हमें याद करना है। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि कृष्ण तथा बलदेव के अतिरिक्त भगवान के अन्य रूपों के साथ वैसी घनिष्ठता स्थापित हो पाती है जितनी की ब्रजभूमि के भगवान की दिव्य लीलाओं में होती है। यानी कि अगर हम राम जी का स्मरण नहीं कर सकते, तो केवल हम राम जी को कैसे कर सकते हैं कि राम जी है ना, परम पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान है, बस इतना ही हम उनको स्मरण कर सकते हैं। लेकिन जब कृष्ण की बात आती है तो हम उनको देखते हैं सखा रूप में, है ना, पुत्र रूप में, अलग अलग भावों से हम उनको स्मरण कर सकते हैं। हमें हमारे भाव अलग अलग आ जाएंगे, है ना, उनकी। और क्या, हम्म, है ना। तो उनका, और जैसे नरसिंह अवतार है, उनको तो हम बस नरसिंह भगवान के रूप में, क्या कभी ऐसे कहेंगे नरसिंह भगवान को हम मित्र के रूप में? चलो, हमें तो इस्कॉन वालों ने सिखा दिया कि तो डरना नहीं है नरसिंह भगवान से। एक बार मैंने मेरी एक क्लास में थी, नहीं क्लासमेट नहीं थी, मतलब कोई फ्रेंड थी, जो भी थी, है ना, उसको मतलब पहले की, तो उसको मैंने गिफ्ट में दिया था नरसिंह भगवान, वो यू मुंह खुला वाला फोटो फ्रेम उसको दे। वो डर गई कि मैं तो नहीं रहूंगी उसको। तब ये है, बट ऐसा तो ये है, बट हम यहाँ पे जो प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं कि हम किसी और रूप से हम इतनी घनिष्ठता नहीं करेंगे जितना कृष्ण से हम
ब्रजनंदन से हम कर सकते हैं, है ना, राम से, है ना, राम जी से, अ, वराह अवतार से, इनसे हम माता इतना जैसे नहीं, इसमें हमारा भाव नहीं जुड़ेगा। हाँ राम जी में जैसे वात्सल्य भाव ने, शांत ने दास्य भाव तक ही सीमित है, और लेकिन कृष्ण में हम सब, मतलब सब हाँ वो सभी रसों में हम उनके साथ आदान प्रदान कर सकते हाँ, जैसे कृष्ण राम जी है, तो क्या हम कभी ऐसे रुष्ट हो सकते हैं राम जी से कि आज अरे मेरे साथ ऐसे राम जी से रुष्ट हो जाएंगे? नहीं, वो भाव ही नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है, हम तो उनको परम भगवान। लेकिन कृष्ण से अगर कुछ गड़बड़ होती है तो मैं तो कृष्ण से रुष्ट हो जाती हूँ, अरे क्या कर दिया कृष्णा। तो फ्रेंडली, मतलब फ्रेंड मान लेते हैं उनको, बेटे के रूप में उनको प्रेम कर सकते हैं, है ना, भाई का रूप में देख सकते हैं उनको, कैसे कैसे भी उनको अपने पति के रूप में देख लेते हैं ना। जैसे राम अवतार हुआ था, राम जी आए थे, उन्होंने तो वो एक पति प्रतिव्रता थे, और कि मैंने तो एक ही पत्नी था, लेकिन कृष्ण तो सबके सबके पति है ना, सबके प्राण पति, ये तो सुना होगा आपने। वो सबके प्राण पति, वो सबके पति है। जैसे शिल्पा जी कहते हैं, मैं आपका आध्यात्मिक पिता हूँ, और कृष्ण आपके आध्यात्मिक, आपके हस्बैंड है, आपके पति है। तो वो हमारे पति है, तो उनके साथ हम कैसे भी हम लड़ सकते हैं, उनको बोल सकते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। और जब कोई भक्त कृष्ण से नाराज होता होगा तो कृष्ण को कितना अच्छा लगता होगा ना। मैं तो यही सोचती रहती हूँ ना, कभी कभार मन में आ ही जाता है कि हैं। वो उनसे तो नाराज ऊंची है तो अवस्था, कृष्ण। हाँ, वो तो ऊंची अवस्था है, अभी तो कुछ भी नहीं। ऊंची अवस्था है, बट हम तो ऐसे, हमारे मन अंदर तो यही आता है कि हम रुष्ट हो जाएंगे। हमें पता भी है हम अवस्था तो पर जुड़े गाय के गोबर के कृष्ण जैसे से हैं। कितने चोर भी नहीं है। हाँ अच्छा जी। जी, हम्म। माता जी क्या बोले? हाँ, तो अल्पज्ञ योग होते हैं, उनकी जो लीलाओं को अशाश्वत समझते हैं, कि जैसे ब्रह्मा जी का एक दिन के बराबर तथा जब प्रकट होते हैं नष्ट हो जाते हैं, लेकिन भगवान की तो लीलाएं अनंत है, शाश्वत है, वो तो हमेशा होती रहती है, नित्य। आज भी कृष्ण बलराम वृंदावन में आते हैं, वो भगवान ने तो कभी वृंदावन त्यागा ही नहीं है ना, भगवान तो हमेशा वृंदावन में वो सेम लीलाएं कर रहे हैं, आज भी लीलाएं कर रहे हैं वो तो। उनकी लीलाएं तो शाश्वत है, ऐसा नहीं कि नष्ट हो, खत्म हो गई, शाश्वत है उनकी लीलाएं। इस प्रकार 24 घंटों की समाप्ति पर सूर्य से का उदय होता है। तो ये हमने पढ़ लिया, ठीक है, अब आगे का कल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हम्म, क्वेश्चन जो हो तो ले लो, पूछेगा कुछ। हाँ, किसी का कोई प्रश्न हो तो बता दीजिए।